हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले ये ब्लाउज सिलेंगे। सबसे पहले न्यू डिज़ाइन। सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे 14 इंच। इसका नेक है इसका 8 इंच और इसका आर्म होल है इसका 6 इंच और इसकी कुल लंबाई है 21 इंच। शोल्डर है इसका 3 इंच। ठीक है, गले की चौड़ाई है 6 इंच। ये है तो 2.5 किया था, 5 आया था, 3 दूनी 6 आ गया। ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए जी इस तरह से आधा इंच का राइट संग इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे अपन। अब इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद एक सिलाई और लगा देंगे इसके ऊपर। यहाँ से एक सिलाई और लगा देंगे। ये है कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद अपन को शोल्डर अटैच करेंगे लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक से। ये है इस तरह से अटैच कर देंगे। देखना है किसके झोल ना रहे, पूरा फिक्स पे ही। अब नेक में एक सिलाई लगा देंगे। हाथों की मदद से इस तरह से घुमाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। यही है इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अपना नेक का, उसको इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये है चेस्ट में और बगल में, सॉरी आर्म होल में, और इस तरह से आर्म होल में भी डाल लेंगे सिलाई पूरी तरह से। साइड में भी इस तरह से डालेंगे। जो अपना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद जो बैक पार्ट में तीरा डलते हैं उसके लिए मैंने 3.5 इंच इसकी लंबाई ली है। एक आधा इंच दोनों साइड सेंटर पॉइंट लेके आधा इंच का 1 इंच का मार्जिन रखा है इसमें। ठीक है, सेम इसी तरह दोनों साइड ले लूँगी मैं। ये इस साइड भी ड्रॉ करके थोड़ा डार्क निशान लगा के मैं इस तरह से पकड़ूंगी। अब दोनों इस तरह जितना मार्जिन है उसी के अनुसार अपन दोनों साइड, ये मेरे डल गए तीरे। अब इसके बाद अपन का इसका सेंटर पॉइंट लेने के बाद अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ठीक है, ये है बिल्कुल सेम इसी तरह पलटाना है। इसी तरह नेक को भी करना है सेम इसी तरह। फ्रंट पार्ट को भी अपन सिलेंगे। लेंथ उसकी 1 इंच एक्स्ट्रा है फ्रंट की। ये मेरा चेस्ट का ये तीरा मैं 3 इंच का तीरा ले रही हूँ। ठीक है, 1.5 इंच इधर रखा है, 3 इंच इधर रखा है। अब इस तरह से दोनों को मैं कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों को अलग अलग करेंगे। ये इस तरह से करने के बाद अपन को, ताकि मेन फैब्रिक अपना खिसके नहीं लाइनिंग के कपड़े से, इस तरह से मैंने घेर के जो मार काटा था मैंने उसको ऊपर से एक सिलाई और डाल दी है। इसके बाद मैंने चोली के लिए जो कुछ इस तरह से निशान लगाए हैं। निशान लगाने के लिए मैंने मार्जिन आपको बता दिया कितने कितने इंच का कौन सा डलना है। ठीक है, इसी के अनुसार मैंने निशान लगाने के बाद इस तरह से लगाएंगे। सिर्फ में सब तीरों में आधा इंच का ही मार्जिन लेना है। अपन जितना मार्जिन ले लेंगे उसी के अनुसार ही तीरा डालेंगे। अगर आपने 1 इंच का मार्जिन लिया तो 1 इंच का ही तीरा लगाना, वरना नहीं लगाना। ठीक है, आधा इंच में भी परफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत जाती है तो सेंटर पॉइंट में पहले आपको एक सिलाई लगा लेनी है, फिर उसका तीरा डालना है। ठीक है, देखिए कटोरी बनके कुछ इस तरह से दिखेगी। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी अपन लगाएंगे। सेम निशान है, सेम सब कुछ है। इस तरह देखिए ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट के लिए ये फ्रंट से फ्रंट को जोड़ेंगे। ये अपन ये है मेरे जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद इसके ऊपर से एक सिलाई अपन लगाएंगे। ठीक है, ताकि अपना जो बेल्ट है बेल्ट को परफेक्ट बैठ जाए। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी जोड़ूंगी बेल्ट को। उसके ऊपर भी एक सिलाई सेम इसी तरह से इसमें भी लगा लूँगी। ये मेरे दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब मैं हुक की पट्टी लगाऊंगी। ये मेरी कुछ हुक की पट्टी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह
हर ब्लाउज में मैं लगाती हूँ, तो उसी तरह से हम आप ये लगने के बाद कुछ, अब इसके बाद अपन आई के लिए लगाएंगे। जी अब मैं आई की पट्टी बना रही हूँ। लाइनिंग के कपड़े को मैन फैब्रिक पर ही रख के ही बनाना है, ठीक है। आई के कपड़े में दोनों यूज होते हैं। ये इस तरह से अंदर की साइड को, सॉरी बाहर की साइड को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये रॉन्ग साइड से लगाना है। ये रॉन्ग साइड से पहले एक सिलाई अपन लगाएंगे, ठीक है। अब राइट साइड के लिए अपन को इस तरह से पलटना है। ये ये मेरी आई और हुक की पट्टी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पाइपिंग के लिए 1 इंच की ही चौड़ी पट्टी काटेंगे। ये है, आप चाहे तो निशान लगा के ही काटना है, या आप चाहे तो जैसे आपको सुविधाजनक हो आप वैसे ही करिए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जोड़ना है। राइट और रॉन्ग का आपको याद रखना होगा, कौन सी किस साइड राइट है कौन सी साइड रॉन्ग है, ठीक है। ये जोड़ने के बाद देखिए मेरी पूरे परफेक्ट फिक्स आई है। इसका मतलब है मेरी पाइपिंग के लिए कपड़ा जो कटा है वो एक सा ही कटा है, इक्वल ही कटा है, ठीक है। अब इस तरह से अपन पाइपिंग लगाएंगे। बैक में ना फ्रंट में दोनों साइड ही मैंने पाइपिंग दी है। ये पहले एक सिलाई डाल के इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह से कपड़े को खींच लेंगे। खींचने के बाद थोड़ा इस तरह से अब एक सिलाई और लगा देंगे। ये अब इसके बाद जो कपड़ा अपना एक्स्ट्रा है इसको इतना अंदर के साइड फोल्ड करके अपनी पाइपिंग, जितना मोटा पतला आपको पाइपिंग चाहिए उसी के अनुसार आप अपना इस तरह से पाइपिंग के लिए कपड़े को मोड़ते जाना है और डालते, सिलाई को साथ में ही लगाते जाना है, ठीक है। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। देखिए ये अब मैं बैक पार्ट में ही पाइपिंग लगाऊंगी। सेम उसी तरह मैंने बैक पार्ट में भी पाइपिंग लगाई है। देखिए मेरी कुछ इस तरह से आई है। देख लगने के बाद अब इसके बाद अपन स्लीव्स को, सॉरी शोल्डर को अपन ज्वाइंट करेंगे। आपकी कटिंग परफेक्ट होगी तो शोल्डर भी आपके परफेक्ट ही आएंगे। देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सबका इसका खेल रहता है फिटिंग के लिए, उसके लिए सिर्फ कटिंग का। कटिंग अगर आपकी परफेक्ट है तो पूरा ब्लाउज आपका परफेक्ट ही होगा, ठीक है। ये मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं स्लीव्स ज्वाइंट करने के लिए, सॉरी स्लीव्स को कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सेम जिस तरह से वो कपड़ा अपन ने बैक और फ्रंट को पलटाया था सेम इसी तरह स्लीव्स को भी पलटाएंगे। ये मैंने एक सिलाई डालने के बाद अब इसको भी इस तरह से पलटा देंगे। ये अब मैं दूसरी साइड भी, दूसरी स्लीव्स में भी सेम उसी तरह आधा इंच का मार्जिन रखते हुए उसमें भी सिलाई एक लगा रही हूँ। डालने के बाद ये सेम इसी तरह इसको भी पलटा लिया मैंने। इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे। अगर आपके पास लेस है तो लेस को भी अटैच करिए, अगर लेस नहीं है विदाउट लेस है तो विदाउट लेस में भी एक सिलाई डाल दीजिए अगर आपको पसंद है। तो नहीं है तो प्रेस की मदद से आप उसको कपड़े को सही से कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं रखना है तो मत रखिए, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट में मैंने कट कर लिया इस तरह से। अब मैं कट करूँगी क्या, जो कपड़ा फ्रंट की साइड के लिए छाटा जाता है उसके लिए मैंने बाद में ही छाटती हूँ, कटिंग करते समय नहीं करती हूँ, ठीक है। ये मेरे दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद सेंटर उसका शोल्डर से और स्लीव्स का सेंटर पॉइंट को रख के इस तरह से ज्वाइंट करेंगे।
आराम से हाथ की मदद से खिसकाते जाएंगे कपड़े को और इस तरह से मोड़ते भी जाएंगे, ये जॉइंट करते जाएंगे। ठीक है, ये है। अब आधा जुड़ने के बाद अब आधे साइड फिर दोबारा सिलाई लगाएंगे, सेम इसी तरह हाथों की मदद से घुमाते जाएंगे। ये है। सेम उसी तरह दूसरी स्लिप्स को भी ज्वाइंट कर लेंगे। उतना ही मार्जिन रखना है जितना कि कटिंग करते समय अपन ने लिया था। ठीक है, ये दूसरी साइड भी ज्वाइंट हो गई है। अब इसके लिए अब इसके बाद अपन को क्या करना है, फिटिंग लगाना है। ठीक है, फिटिंग के लिए अपन निशान लगाएंगे। पहले एक कच्ची सिलाई लगा के पूरा फिक्स कर लेंगे, इसके बाद फिर फिटिंग की सिलाई डालेंगे। ये मेरी कच्ची मैंने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब जो मेजरमेंट के लिए अपना ब्लाउज आया था उससे नाप के और अपन ये फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। ये 9 इंच आ रहा है मेरा चेस्ट, 9 ये 9.5 नहीं 9 ही आ रहा है। 9 पे निशान लगा के बस सीधा सिलाई लगा